मतलब मैं क्या बोलूँ, ठीक है? मतलब क्या, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई अगर दुश्मन हो ज़िंदगी में, मैं कभी भी दुश्मनी नहीं पालता किसी से, कि उसका भी ऐसा टाइम आए, ठीक है? मतलब हर एक का लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, लेकिन मेरे अभी लाइफ में डाउन ही डाउन चल रहा है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है मेरे साथ। तो मैं पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिनों से कहाँ था, किधर नहीं था, मैं इस वीडियो में सब कुछ बोलूँगा एक एक करके, ठीक है? तो आई होप जो लोग भी ये वीडियो देखोगे, सुनोगे मेरे बात, तो समझ जाओगे कि क्या सीन चल रहा था, अभी भी चल रहा है भाई, अभी भी, ठीक है? तो शुरू करते हैं गुड न्यूज़ से, ठीक है? तो गुड न्यूज़ सबसे पहले दे देता हूँ मैं आप सबको कि मेरा जो बुआ था उसका एक बेबी हुआ, बेबी बॉय हुआ है। तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस टू मी, ठीक है? मैं फिर से बड़ा भैया बन गया, बड़ा भैया बन गया। तो लेकिन इस सब के बीच में कितना कुछ हो गया मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब मेरा बुआ का डेट था, डिलीवरी डेट, ठीक है, 28 जो लास्ट गया मई, उससे कुछ दिनों पहले मेरे मम्मी को बुखार आ गया, ठीक है, घर में। तब मेरा मम्मी गांव में था, मैं तो शहर में था। लेकिन 2 3 4 3 दिन से इधर बुखार एकदम ही नहीं ठीक हुआ। उसके बाद इधर गांव का एक पास में हॉस्पिटल है, उधर गया था, डॉक्टर दिखाया, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। इसी वजह से एक दिन मैंने बोला कि शहर लेके आ जाओ इधर, अच्छा डॉक्टर तो ऑब्वियसली रहता है उधर। आया उधर भी, जिस दिन आया उस दिन भी एक डॉक्टर दिखाया, और उसके बाद का दिन, ठीक है, उस दिन भी दिखाया। लेकिन सीन ऐसा हो गया कि इतना ज़्यादा बढ़ गया बुखार, ठीक है? ब्लड टेस्ट दिया था, ब्लड टेस्ट में आया था मैं डेंगू पॉजिटिव, ठीक है? तो डॉक्टर को दिखाने के बाद यूजुअली डेंगू का कोई दवाई ऐसा नहीं है कि ये दवाई खाने से ठीक हो जाएगा 2 दिन में। इसका एक ही दवा है कि अच्छा से पानी पियो, ORS खाओ, अच्छे से खाना खाना पड़ता है, मतलब प्रोटीन, हाई प्रोटीन इंटेक रखना पड़ता है इस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस सब चीज़ के बीच मेरा बुआ का एक बेबी बॉय होने वाला था, ठीक है? मतलब हाँ, बेबी होने वाला था, बॉय तो हम लोग बाद में पता चला कि बॉय हुआ, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। उसका मेरे बुआ का एक और लड़का भी है 5-6 साल का, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, उसका पूरा बचपन का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब छोड़ते हैं अभी। तो उसके बाद डॉक्टर दिखाने के लिए गया था मैं नर्सिंग होम मम्मी को लेके, मैं मम्मी और पापा, एक अंकल था, ठीक है, डॉक्टर है वो भी अंकल, आयुर्वेदिक। तो हम लोग गए, घर लेकर आया मम्मी को, और इतना ज़्यादा उल्टी कर रहा था मम्मी और खून निकल रहा था मुंह से। तो उसके बाद ही साथ हम लोग लेके चले गए मम्मी को हॉस्पिटल, ठीक है? बिकॉज़ मेरे मम्मी के बॉडी में एक बूंद भी शायद पानी नहीं बचा था, और मेरा मम्मी पहले से ही इतना कम खाती है ना, मतलब क्या बोलूँ, इतना इतना कम खाती है, मतलब पानी भी ठीक ठाक नहीं पीती। बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि खाओ मम्मी, पियो मम्मी, मतलब मम्मी लोग तो ऐसे ही होता है, आप लोग रिलेट कर पाओगे शायद ये बात को। तो नहीं सुनता है कोई भी चीज़ जब तक बहुत ऊपर तक नहीं चली जाए बात, ठीक है? तो वैसे ही हुआ, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, सलाइन चलाया, मम्मी तो उधर 3 दिन तक था, और उस 3 दिन में बहुत कुछ सहना पड़ा हम लोगों को, ठीक है? तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कुछ कुछ चीज़ें। और मम्मी का रोना, इतना रोती थी मम्मी तब वो हॉस्पिटल में, बिकॉज मेरा मम्मी हॉस्पिटल अपने लाइफ में पहली बार गया उस टाइम, सलाइन दिया, और सब कुछ पहली बार सोचो। और मम्मी के पास हमेशा मेरा मौसी था, बड़ा मौसी रहते थे मेरे मम्मी के पास, और बिकॉज ऑफ फीमेल है तो लड़के लोग को तो हमेशा हम मतलब हर टाइम तो नहीं रहने देता उधर। तो इस सब चीज़ के बीच में मैं बहुत भाग दौड़ किया। एक साइड मेरा बुआ ऐसी है, एक साइड मेरा मम्मी ऐसी थी, मतलब हेक्टिक जा रहा था बहुत कुछ दिनों तक। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है? अभी भी सुनो, जिस दिन मेरी मम्मी को डिस्चार्ज होने वाला था मम्मी, उस दिन मेरा बड़ा मामा देखने आने वाला था मम्मी को। लेकिन उसी सुबह मेरे मामा को स्ट्रोक आ गया। मतलब उसके 15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल गया, मतलब गाँव में जो हॉस्पिटल मेरी मम्मी पहली बार गया था, ठीक है, हॉस्पिटल में, उधर हॉस्पिटल में जाके प्रेशर बहुत ही हाई था, थोड़ा लो हुआ लेकिन नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर से मेरे मम्मी
शहर में जो हॉस्पिटल में था उधर मामा को एडमिट करवाना पड़ा। आप लोग सोचो, एक साइड मैं मम्मी को डिस्चार्ज करा रहा हूँ और एक साइड मामा को भर्ती करा रहा हूँ। ऐसा ही चल रहा था सिचुएशन। उसके बाद किसी तरह सब कुछ मम्मी को निकाला, मम्मी खाना खाया, थोड़ा अंदर तो एकदम ही मतलब मम्मी जी जितना दिन था ना सो ही नहीं पाया। मतलब हॉस्पिटल में मतलब किसी को नींद नहीं आएगा भाई ऐसी जगह में। मैं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरा दुश्मन भी को भी नहीं चाहता कि वो सब जाए ऐसी जगह में। तो ऐसी सब चीज़ होने के बाद मामा भी उस दिन बहुत नॉर्मल हो गया था रात तक। मामा को भी नेक्स्ट दिन डिस्चार्ज दे दिया था। मम्मी तो आ ही गया था, उसी दिन घर आ गया था, मतलब गांव वाला घर। उसी दिन से मम्मी घर में ही है। और आज है आपका 4 जून, कल है 5 जून, मम्मी का बर्थडे है। और मम्मी तो अभी भी वीक है, बुखार उखार नहीं है उतना, ठीक है। टाइम लगता है, 1-2 महीना लगेगा अभी। तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, ठीक है। बर्थडे तो है, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। और अभी सब कुछ ध्यान से खिलाना पड़ता है मम्मी को। और मैं 1-2 दिन पहले ही आया गांव वाला घर। इधर भी मेरा बड़ा मौसी था, सब लोग था मम्मी के पास। और मुझे शहर में मेरे बुआ के पास रहना था। मतलब दोनों साइड ही सब कुछ ठीक से रखना पड़ता था। एक न्यू बॉर्न बेबी, एक मेरी मम्मी इधर, ऐसा तो ये सब चीज़ें चल रहा था। इसी वजह से मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर नहीं कर पाया, ऊपर से इतना कुछ हो गया। और आज मैं अपने चाची को कॉल कर रहा हूँ कि कैसे हो, बिकॉज मेरे चाची, मेरे फैमिली ने इतना कुछ किया ना भाई। मतलब ऑब्वियसली फैमिली ही करता है, लेकिन भाई मैं यही बोलूँगा कि सबके लाइफ में ऐसा फैमिली मिले, सबके लाइफ में ऐसा फैमिली मेम्बर्स मिले कि ज़रूरत के टाइम पे हर कोई मिल जाए बस, ठीक है। तो मेरे चाची, दोनों चाची ही बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। उसके बाद मेरे गर्लफ्रेंड का मम्मी बहुत ही कुछ किया भाई, ठीक है। तो ये सब तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है सबके लिए। तो उसके बाद और भी चीज़ हुआ घर में। मेरे पापा जो चेयर है वो मतलब पूरा गिर गया था चेयर से और टूट गया चेयर, है ना। तो उतना ज़्यादा प्राइस नहीं था चेयर का, ठीक है। तो कोई ना, वो एक एक्सीडेंट था, बच गया उधर से भी कुछ दिनों आने के बाद ही, ठीक है। तो उसके बाद आज कॉल कर रहा हूँ मेरे एक चाची को, तो उसका भी बहुत तबीयत ख़राब है। क्या बोला डॉक्टर ने। तो ये सब चल रहा है अभी ज़िंदगी में भाई। और आज भी मेरा मामा का तबीयत फिर से ख़राब हो गया था, गैस फॉर्म हो गया था। मतलब क्या बोलूँ अभी कुछ, मतलब कैसे मैं शेयर करूँ आप लोगों से। मेरे दिमाग में कभी कभी लगता है मैं क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब पता नहीं वीडियो कितना लंबा होगा मुझे। मतलब मैं सोच ही रहा था कि सब कुछ शेयर कर दूँ, मतलब थोड़ा सा रिलीफ फील होगा ये। तो यही सब चीज़ें चल रहा था ज़िंदगी में, अभी चल रहा है। आई होप कि सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कल तो मम्मी का बर्थडे है, अच्छी तरह से चल जाए। और मैं अगले महीने अगर हो सके बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगा, एक घर में पूजा दूंगा भाई, ठीक है। बिकॉज़ मेरे घर में बहुत ही ख़राब चीज़ें चल रहा है अभी, एक के बाद एक लगा ही रहे हैं। मतलब लगातार कुछ ना कुछ बुरा चीज़ होते ही रहता है मेरे घर में। अभी कुछ दिनों से आप लोगों को मैं सब कुछ बोल दिया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके हो। मैं इस वीडियो में और कुछ नहीं किया, इतना ही बस था। आई होप समझ जाएगा आप लोग। और मिलते हैं आपसे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, गो टू द जिम, भागो दौड़ो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। मुझे भी बाहर का प्रोसेस फूड खाना बहुत ही अच्छा लगता है, आपसे भी ज़्यादा खाता हूँ मैं। लेकिन हाँ, सब कुछ लिमिटेड। जो भी खाओगे ध्यान से खाओ, बस इतना ही। और हाँ भाई, मज़े करो ज़िंदगी में, हेल्दी रहो, मज़े करो, हेल्दी खाना खाओ, महीने में एक बार बाहर का खाना खाओ। बाकी सब फूड्स मील अच्छे से खाओ, जिम जाओ, दौड़ो, भागो। फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके पास अगर करोड़ों रुपया होगा ना, तो आप लोग शरीर को खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। आपका इनर ऑर्गन, आपका अंदर का जो ऑर्गन्स अगर ख़राब हो जाए एक बार, कितना भी रुपया ले लो, नहीं कर पाओगे ठीक, ठीक है। तो यही सब चीज़ें बोलना था आप सबसे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से जल्दी न्यू वीडियो के साथ।